जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा D9 चार्ट के 10th लॉर्ड को समझने का। इससे पहले भी हमने 10th लॉर्ड की वीडियो बनाई है जिसमें बताया गया है कि 10th लॉर्ड अगर किसी भाव के अंदर बैठा हो या वो जिस जोडियक साइन के अंदर हो उसके क्या रिजल्ट होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले आप जाके देख सकते हैं, इससे ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे D9 चार्ट के अंदर 10th लॉर्ड किस भाव के अंदर बैठा है D9 चार्ट में ही। तो आज जो हम बात करेंगे कि D9 चार्ट के अंदर, जिसको हम नौमांश चार्ट भी बोलते हैं, उसमें 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है। अर्थात फॉर एग्जांपल अगर आप टॉरस असेंडेंट है, मान लीजिए लगन आपका टॉरस असेंडेंट है और आपका जो नौमांश बना है वो कहीं ना कहीं अगर पाइसेस साइन का बना है, तो आप यहाँ क्या देखते हैं, पाइसेस साइन के अंदर जो 10th लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर होते हैं नौमांश के अंदर। तो नौमांश के अंदर आपने 10th लॉर्ड अर्थात इस कुंडली के अनुसार जुपिटर को देखिए कहाँ बैठा है नौमांश चार्ट में। तो इस तरह से आपने अपना 10th लॉर्ड को देखना है D9 चार्ट के अंदर। अब एक्चुअली में नौमांश चार्ट करता क्या है? नौमांश चार्ट है हमारी प्रारब्ध। एक्चुअली में आपको क्या करने से क्या मिलेगा वो प्रारब्ध है। दैट मीन्स लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आप कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं या आप कोई काम करते हैं, आप कर्म करते हैं। 10th हाउस क्या है, हमारे कर्म को दिखाता है। अगर हम इसको थोड़ा डीप देखते हैं नौमांश चार्ट के अंदर, D9 चार्ट में जब हम जाते हैं वहाँ के हम 10th लॉर्ड को देखते हैं वो किस भाव के अंदर बैठा है D9 चार्ट के अंदर, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी प्रारब्ध है। अगर हम इस काम से जुड़ जाएं या हम इस हाउस से जुड़ जाएं तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जातक के जो लाइफ है कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों के साथ अलाइन हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी अपने कर्मों के साथ। सो D9 चार्ट के 10th लॉर्ड को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी के कर्म के बारे समझते हैं। वो प्रारब्ध है आपकी कि अगर जातक, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन, कहीं ना कहीं वो अपने D9 चार्ट के अंदर जो 10th लॉर्ड होता है और वो जिस भाव में या जिस जोडियक साइन के अंदर बैठा है उसी भाव और उसी जोडियक साइन के कारक तत्व से जुड़कर वो अपना प्रोफेशन को चूज़ करते हैं और वहाँ से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने D9 चार्ट के 10th लॉर्ड को देखिएगा कि वो D9 चार्ट के अंदर ही कौन से भाव के अंदर बैठा है। तो जो बात करेंगे हम सभी 12 भावों के बारे में बात करेंगे, इसलिए ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर जातक अपने कर्म को साध लेता है कहीं ना कहीं एज पर द नौमांश चार्ट, तो उस जातक के लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाते हैं। अर्थात ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, ये नो डाउट कि ये कहा जाए कि ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, लेकिन वो ऑब्स्टेकल्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देके जाएंगे साथ में। सो जो नौमांश चार्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। अल्दो जो नौमांश चार्ट है वैसे जो प्रॉपरली जो मुझे लगता है काम करता है आफ्टर द 25 ईयर एज के बाद, प्रोमिनेंट रूप से काम करना शुरू करता है, या मैरिज के बाद कह सकते हैं हम। नौमांश चार्ट के 10th लॉर्ड जब सभी 12 भावों में हो तो क्या फल देते हैं। अब देखिए, जब 10th लॉर्ड D9 चार्ट के अंदर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं नौमांश चार्ट में ही, तो यहाँ से देखने को मिलता है कि ये जो जातक होगा ये कर्मस्थ होगा। अर्थात ये जातक के लिए कर्म ही सर्वप्रिय होंगे। अर्थात इसे कहा जाता है कि ये जातक वर्क ओरिएंटेड होगा। ये अपने कर्मों को कहीं ना कहीं हमेशा उस स्तर पर रखने की कोशिश करेगा जहाँ पर इस जातक को फेम, नेम, रिकॉग्निशन मिल सके। ये दिखाता है कि इस जातक के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये कोई भी कर्म को कर सकता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि ये जातक कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन को चूज़ करने की कोशिश करेगा जिसमें ये पारंगत पा चुका हो। अन्यथा क्या होगा, अगर ये किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर लेता है और उस प्रोफेशन के अंदर इस जातक के अंदर पारंगत नहीं है, तो ये उस प्रोफेशन के अंदर डाउनफॉल देखना शुरू कर देता है। हम यहाँ कह सकते हैं द नेटिव विल बी वेरी हार्ड वर्कर, और ऐसा जातक इतना हार्ड वर्कर होता है कि वो बहुत समय अपनी डोमेस्टिक पीस को अच्छे से भोग नहीं पाता है, क्योंकि ये अपने से चौथे में चला गया है। जब हम
ये एक सिद्धांत है, जब हम किसी के चार्ट को देखते हैं, अगर हमें किसी भी भाव का विश्लेषण करना है तो हम उसको लगन बना लेते हैं। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये जातक का इस भाव से किस तरह लिंकेज होगा। अगर आप अपने D9 चार्ट को अगर लगन बना लेते हैं इस पद्धति के अनुसार, आप क्या देखेंगे कि 10th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में आ गया, अर्थात वहाँ से आप देखेंगे लगन लॉर्ड 4th में आ गया जब आप 10th लॉर्ड को लगन बनाते हैं। तो इस जातक के लाइफ के अंदर क्या हो सकता है, या तो ये जातक घर से रहकर काम करेगा या फिर ये घर के लिए काम करता होगा। ये दिखाता है हमें कि ये जो 10th लॉर्ड है कहीं ना कहीं केंद्र में चला गया है, और जब कभी कोई भी प्लैनेट केंद्र में चला जाता है तो वो बली हो जाता है। वो हम कह सकते हैं केंद्र में आने से उस जातक को या उस प्लैनेट को बल मिलता है, और वो इतना बल प्राप्त कर लेता है। समटाइम्स नेटिव विल बी ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कोई प्लैनेट अपने से चौथे भाव में चला जाता है तो वो जिस भाव का स्वामी है, अर्थात उसका लिंकेज आपके आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर समय अपने प्रोफेशन को लेकर सोचते रहना, अपने अगर मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर है, राहु के साथ है, शनि का एस्पेक्ट आ रहा है तो थोड़ा डिलेज इन द प्रोफेशन मिलेगा सक्सेस के अंदर। अगर राहु साथ में है तो आप क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग चलते रहना प्रोफेशन को लेकर एक डर सा रहना, अननोन फियर रहना। अगर नवमास चार्ट में 10th लॉर्ड के साथ अगर आपके लगन में राहु बैठे हैं तो ये दिखाता है कि ये जातक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लाइक ऐसा क्यों? द रीज़न इज 10th हाउस हमारे स्टेटस को दिखाता है, हमारी सोसाइटी को दिखाता है। ऐसे जातक सोसाइटी में स्टेटस के पीछे भागने के लिए ऐसे कार्य भी कई बार कर जाया करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को माननीय नहीं होते हैं, अर्थात वो ऐसे प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकता है जो हम कह सकते हैं जन कल्याण के लिए भी हो सकता है और जन कल्याण से अपना फ़ायदा भी देख सकता है। माता की एडवाइस इस जातक के लिए हमेशा बहुत फ्रूटफुल रहेगी। अब अगर ये लगन के अंदर आया है नवमास चार्ट में 10th लॉर्ड, द नेटिव कैन हैव द वर्क इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो, जहाँ पर मस्तिष्क के साथ हम कह सकते हैं वो प्रोफेशन को अपने जोड़ सकता है। लाइक साइकोलॉजी हो गया, अगर साथ में 6th लॉर्ड भी हो नवमास का या 8th लॉर्ड भी लगन के अंदर बैठा हो तो दे कैन बी वेरी गुड, हम कह सकते हैं सर्जन हो सकते हैं जो माइंड से रिलेटेड, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कार्य करते हो। बहुत अच्छे हीलर होते हैं ये लोग, हील कर दिया करते हैं बहुत जल्दी से किसी को। अल्दो ये जो प्लेसमेंट है ये प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 10th लॉर्ड लगन के अंदर बैठ चुका है नवमास चार्ट में ही। तो यहाँ पर जातक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना वो सामने वाले इंसान का भला सोचेगा, क्योंकि जब प्लैनेट अपने से चौथे में चला जाता है तो ये दिखाता है कि वो जनता के लिए चला गया है। आप जितना सोसाइटी के बारे अच्छा करने की सोचोगे, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। 10th लॉर्ड लगन के अंदर आया है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये दिखाता है दैट योर फादर इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी, एंड फादर का जो वेल्थ का सोर्स भी होगा कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं, या फिर योर फादर कैन बी इन द स्टॉक मार्केट फॉर द रीज़न इज़ 10th जो है वो आपके पिता के धन और पिता की फैमिली को दिखाता है, और कहाँ चला गया, नवम से पंचम अर्थात लगन के अंदर आ गया है। सो फादर इज़ वेरी गुड इन द सिंगिंग। अगर शुक्र या मरकरी मार्स जैसा प्लैनेट हो तो ठीक है, मार्स अगर है तो पिता का स्वभाव थोड़ा सा कह सकते हैं हम क्रोध वाला हो सकता है, और फादर कैन बी एट द अथॉरिटेटिव पोस्ट। द रीज़न इज़ अगर मार्स हुआ तो ये पिता के अष्टम भाव को देखेगा, अर्थात नवम से जो अष्टम होता है वो चौथा भाव होता है, और अगर मंगल लगन में है 10th लॉर्ड बन के तो ये पिता को एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर भी दिखाता है। तो अब बात करते हैं जब 10th लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर हो नवमास चार्ट के अंदर, तो ये दिखाता है कि ये अपने से त्रिकोण में चला गया, अर्थात ये उसी तत्व के अंदर गया है जिस तत्व का 10th लॉर्ड है। क्योंकि जो भी त्रिकोण के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, त्रिकोण के अंदर राशियां होती हैं, वो एक ही तत्व की होती हैं। अगर तो ये अग्नि तत्व है तो अर्थात 10th लॉर्ड अगर अग्नि तत्व राशि का है तो वो अग्नि तत्व के अंदर ही गया है। जल तत्व का स्वामी है तो वो जल तत्व राशि के अंदर ही गया है 2nd हाउस में। वायु तत्व का है तो वायु तत्व के अंदर ही गया हो गया। सो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब कोई प्लैनेट अपने से त्रिकोण में जाता है तो वो उस
पूरे के पूरे त्रिकोण को कहीं ना कहीं बल दे देता है। उसके ट्राइन में भी जो प्लैनेट आएंगे उनको बल देने की कोशिश करता है। नेटिव कैन चूज द वर्क इन विच the speech is plays a very important role. Education is also plays a very important role. The reason is वो अपने से पंचम के अंदर गया है। अपने से पंचम के अंदर जाने की वजह से जातक उन हॉबीज़ को भी अपना प्रोफेशन बना सकता है। लाइक पंचम भाव के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, या पंचम भाव एक प्रोडक्शन को दिखाता है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं, पंचम भाव जो है प्रोडक्शन है, क्योंकि वहाँ से संतान को दिखाया जाता है, कि संतान की उत्पत्ति को दिखाया जाता है। तो ऐसा जातक हो सकता है, वो अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता है, छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता है जिस पर टॉयज़ का काम होता हो, टॉयज़ बनाए जाते हों। एंड इट शोज वन थिंग ऑल्सो कि आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड द नेटिव विल हैव अ अपलिफ्टमेंट इन देयर प्रोफेशन। पहली संतान के बाद प्रोफेशन के अंदर एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है। पंचम में चला गया तो ये एक बात एक और दिखाती है कि फादर हो सकते हैं कि दे इन्वॉल्व इन द जॉब। अगर प्लैनेट कंबस्ट है या प्लैनेट रेट्रो हो रहा है तो पिता के साथ संबंधों में द्वेष दिखाता है। अब यहाँ पर एक क्रक्स ये देखिए कि पिता के धन भाव का स्वामी नोमास चार्ट के अंदर ही आपके धन भाव के अंदर आके बैठ गया, अर्थात हो सकता है दैट यू फाइनेंशियली सपोर्ट योर फादर। एंड हो सकता है ये भी कि पिता किसी ऐसी आदत से घिरे हों जिस आदत की वजह से आपके पिता के साथ संबंध खराब हुए हों। इसका रीज़न ये है कि जो दूसरा भाव है ना पिता के लिए 10th लॉर्ड, वो आपके धन भाव में आ गया और पिता के लिए 9th से छठे में चला जाता है। छठा भाव जो है हमारे षड रिपुओं को दिखाता है। सो फादर के साथ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर प्लैनेट कंबस्ट है या रेट्रो है तो ये फल देखने को मिलेंगे। ये चीज़ एक और दिखाता है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने 5वें भाव से जुड़कर ये भी कर सकता है। द रीज़न 5वां भाव मैंने इसलिए बोला क्योंकि 10th लॉर्ड अपने से 5वें में गया और 2nd हाउस के अंदर गया है। एक तो पहले अपनी फैमिली के साथ जुड़कर कोई बिजनेस कर सकता है, अल्दो द नेटिव विल डू बिजनेस ओनली, क्योंकि 5वां भाव के अंदर जब चला जाता है प्लैनेट अपने भाव से, वो इंडिपेंडेंस नेचर को दिखाता है कि आप किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हो। आप कोशिश करेंगे अपना कोई काम करने की। हाँ, यू कैन बी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों में हो सकते हैं, बट आप कोशिश करेंगे कि आप बिजनेस को चूज़ कर सकें। इट शोज़ वन थिंग कि आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, एनालिटिकल वर्क के अंदर हो सकते हैं अगर ये प्लैनेट मरकरी जैसा है। पूरे के पूरे 5वें भाव के जो कारक तत्व होते हैं वो जब 10th हाउस लॉर्ड 2nd में बैठता है नोमास चार्ट के अंदर, तो पूरे के पूरे 5वें भाव के कारक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फैमिली में कोई ना कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या फैमिली में कहीं ना कहीं आप उस बिज़नेस को चूज़ करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर फैमिली आपकी हेल्प कर सके। फादर जो मैं बता सकता हूँ, दे कैन बी वेरी गुड सिंगर, हो सकते हैं बहुत अच्छे सिंगर हों, दे वेरी वेल नोन अबाउट द आर्ट एंड म्यूज़िक, एंड फादर इज़ काइंड हार्टेड अगर ये प्लैनेट रेट्रो या कंबस्ट नहीं है तो। अब बात करते हैं जब 10th हाउस लॉर्ड नोमास चार्ट का जब 3rd हाउस के अंदर बैठा हो नोमास चार्ट में ही, ये दिखाता है कि ये प्लैनेट अब अपने से छठे में चला गया। जब भी कोई प्लैनेट अपने से छठे में चला जाता है, अपने उस भाव से छठे में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जातक को अपने प्रोफेशन को लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने से छठे में चला गया, लेकिन गया कौन से भाव में? 3रे में। तो ये दिखाता है कि द नेटिव विल द सर्विस ओरिएंटेड पर्सन, जातक का स्वभाव होगा सेवा करने वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा जातक हो सकता है मार्केटिंग जैसे वर्क के अंदर हो, सेल्स वर्क के अंदर हो, कोशिश करेगा वो जॉब में जाने की। अगर जॉब में भी नहीं, अगर बिजनेस में भी है तो वो ऐसे बिजनेस को चूज़ करेगा जहाँ पर वो एक सर्विस देता है, कोई सामान का लेन देन नहीं करता, वो सिर्फ एक अपने तरफ से एक सर्विस देता है, उसके एवज में अपनी वेल्थ बनाता है। लाइक वी आर काउंसलिंग, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सर्विस दे रहे हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, आप कोई एडवाइस देते हैं, एडवाइस के पैसे लेते हैं, कमीशन के रूप में लेते हैं, तो वो कमीशन का जो पैसा है वो भी 3rd हाउस से ही आता है। और अपने से छठे में चला गया, तो आप जब एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, कमीशन में जो वेल्थ मिल रही है वो आपके पूरे के पूरे 3rd एंड 6th को अलाइन कर देती है। इट शोज़ वन थिंग
द कम्युनिकेशन इज़ द मेन की इन देयर प्रोफेशन। ये बातों के धनी होते हैं। अगर ये मरकरी जैसा प्लैनेट हो, लाइक अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट भी हो, तो ये बातों के धनी होंगे। दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। अगर मार्स है तो समटाइम्स दे विल हैविंग अ फाइट और आर्गूमेंट्स ऑन देयर प्रोफेशन, क्योंकि मंगल अपने से छठे में चला गया तो थोड़ा सा बली हो जाता है वहाँ पर मंगल। भवत भवम के हिसाब से जो तीसरा भाव है वो दूसरे से दूसरा होता है, तो जो दूसरे भाव के कारक तत्व हैं वो सारे के सारे थर्ड हाउस के अंदर आ जाया करते हैं। एक बात देखिए कि जब प्लैनेट अपने से छठे में चला जाए तो जातक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर प्रोफेशन ठीक करना है, 10th लॉर्ड जैसे थर्ड में क्या है, यू हैव टू बी इन द सेवा भावना फॉर द एनिमल्स। जब तक आप एनिमल्स की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि छठा भाव क्या है, सेवा का है, वो किससे गया है, छठे दशम से छठा गया है। और दशम भाव किसका प्रेम है, वो किसका प्रेम है, छठे भाव का प्रेम है। अगर आपके नुमाश चार्ट के अंदर आप देखेंगे छठे से जो दशम है वो पंचम पड़ता है, अर्थात जातक को अपने एनिमल्स, पेट एनिमल्स हो गए, स्ट्रीट एनिमल्स हो गए, उनसे एक प्रेम भावना रख के सेवा करनी होगी, तो वो अपने 10th लॉर्ड जो अपने से भी छठे में गया है उसको अलाइन कर पाएगा। बहुत डीप आता है, समझ के देखिए। एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं जितना लगता है, थोड़ा सा इसको डीप उतर के समझना पड़ता है कि हर भाव क्या दिखाता है। इट शोज़ वन थिंग ऑल्सो कि ऐसे जातक जो भी प्रोफेशन में जाएगा वो सिर्फ अपने एफर्ट्स के द्वारा ही उन प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्ट हो सकता है। द रीज़न इज़ थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है। कुंडली का त्रिषडाया भाव है, 10th लॉर्ड गया भी अपने से त्रिषडाया भाव छठे भाव के अंदर है, तो जातक को सिर्फ स्ट्रगल के साथ एफर्ट्स पूरे लगाने होंगे तो ये जातक अपने प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्ट हो सकता है। ऐसे जातक के साथ क्या होता होगा, जब जब ये काम करेंगे वेल्थ की कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन काम रुका वेल्थ डाउन, मतलब दे डोंट गेट द ब्लेसिंग्स एक्चुअली। इनके लिए मतलब प्रभु ने, भगवान ने यही कहा है, तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, जिस दिन कर्म रुकेगा उस दिन फल भी रुक जाएगा। तो ये चीज़ इनको ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म करना ही आपका स्वधर्म है। ऐसे जातक के हम कह सकते हैं मैटरनल अंकल जो मामा होते हैं, दे कैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोफेशन। अब आप सोचेंगे मामा कहाँ से आ गए, अब देखिए अपने से छठे में गया थर्ड हाउस के अंदर, छठा भाव वैसे भी मामा को दिखाता है, लेकिन छठे से भी ये दशम है। अगर नुमाश चार्ट के अंदर छठे से काउंट करेंगे थर्ड हाउस 10th बनता है, अर्थात मामा का कर्म क्षेत्र, और आपका जो 10th लॉर्ड है वो गया है 6th में, तो मामा और कर्म क्षेत्र की लिंकेज बहुत दिखाता है। दैट योर मैटरनल अंकल विल ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल अगर ये प्लैनेट रेट्रो या कंबस्ट नहीं है। अगर रेट्रो कंबस्ट हो जाता है तो थोड़े से ना नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि पहले तीसरे भाव के अंदर तो वो वैसे ही पीड़ा में था। हाँ, अगर कह सकते हैं अच्छी राशि में नहीं है तो रेट्रो हो तो चलो चलेगा। सो यहाँ पर जातक के जो नेबर्स भी होंगे ना, वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे। अगर ये सैटर्न जैसा प्लैनेट है, लाइक कालपुरुष की कुंडली में जो हम देखते हैं मेष लगन के चार्ट बनता है और 10th लॉर्ड आपके सैटर्न बनते हैं और वो जेमिनी साइन के अंदर बैठ के हैं, तो 10th लॉर्ड अपने से छठे में चला गया। आपके जो नेबर्स होंगे वो किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं, और ये पाएंगे जो आपके नेबर्स होंगे उनमें से कोई ना कोई फिजिकली डिसेबल भी हो सकता है अगर ये प्लैनेट सैटर्न जैसा है। अगर मार्स जैसा है तो आपके नेबर्स के साथ ही द्वेष हो जाया करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो शोज़ वन थिंग, 10th लॉर्ड जब अपने से छठे में गया है तीसरे भाव के अंदर, यू जस्ट नीड टू बी इन द ट्रैवल मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप ट्रैवल के अंदर रहेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के षड रिपुओं से बचे रहेंगे, क्योंकि प्रोफेशन का 10th लॉर्ड जो है अपने से छठे में जाने की वजह से वो षड रिपुओं में फंस चुका है। आप अपने कर्म क्षेत्र के जरिए ही उन सब षड रिपुओं में फंसे रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। व्हेनेवर यू आर ऑन योर प्रोफेशन, यू आर इन द प्रोफेशन, आप अपने इन सारे के सारे विकारों से घिरे रहेंगे। जब आप काम नहीं कर रहे तो आपसे ये विकार भी दूर रहेंगे। कहीं ना कहीं आपने पाया होगा कि आप जब प्रोफेशन में हैं तो आप सिर्फ इन विकारों से घिरे रहते हैं। ट्राई टू यूज सेवा भावना इन योर कर्मा। अब जब नुमाश में 10th लॉर्ड 4th हाउस के अंदर बैठा हो, नुमाश चार्ट के अंदर ही ये 1/7 का एक्सिस हो जाता है।
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देख लेता है तो ये बहुत शुभ फल होता है, अर्थात वो उस भाव को बल देता है। मैं अपने घर को देख रहा हूँ तो मैं अपने घर को कुछ होने नहीं दूंगा। सो नेटिव विल हैव अ वेरी सिक्योर प्रोफेशन। और ऐसे जातक के लिए एक बात कही जा सकती है कि इस जातक का मन जहाँ लगे उस प्रोफेशन में जाना ही सबसे अच्छा है। द रीज़न, ये अपने से 7वें में गया है और कुंडली के अर्थात नोमास चार्ट में 4th हाउस के अंदर चला गया, जो कि मन को दिखाता है। ऐसे जातक के मन में हमेशा प्रोफेशन की बातें चलती रहना, प्रोफेशन को लेकर चलते रहना। अगर राहु 7 में बैठा है, शनि जैसा प्लैनेट 7 में बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, प्रोफेशन में एक डर रहेगा, अननोन फियर। अल्दो द नेटिव विल हैव अ वेरी सिक्योर प्रोफेशन, ये दिखाता है कि ये जनता का भाव है, 4था भाव। और जनता के सामने अर्थात अगर हम लगन को देखते हैं, लगन से जो 7वां होता है वो सामने वाला इंसान होता है। तो जो 4-7 का एक्सिस है, जनता के सामने वाले भाव का स्वामी जनता के ऊपर अधिकार करने के लिए बैठ चुका है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक बहुत से द मासेस ऑफ पीपल को ये मोटिवेट कर देते हैं एंड द पीपल विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स देम, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाया करते हैं इस जातक के प्रति। इस जातक के लिए प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट प्रोफेशन रिलेटेड टू द लैंड, टू द कार्स, मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोफेशन। ऐसे जातक के लिए सर्वप्रथम ये जरूरी होता है कि वो अपनी डोमेस्टिक पीस को बनाए रखे। जब जब डोमेस्टिक पीस इस जातक की ठीक रहेगी तब तक प्रोफेशन ठीक रहेगा। जब भी डोमेस्टिक पीस खराब होगी तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन भाव का स्वामी 10th हाउस लॉर्ड जो 4th में बैठा है नमाज चार्ट में, वो पीड़ा में आ रहा है। इसलिए ये जातक को अपने मन और अपने डोमेस्टिक पीस को हमेशा एक कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करके रखना ही चाहिए। ऐसे जातक का बहुत एक कह सकते हैं हम शौक होता है कि वो पॉलिटिकल लीडर बन सके और पॉलिटिक्स के अंदर जा सके। ये जरूरी देखना है कि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा है कैसे। 10th हाउस केंद्र का होता है, 4th हाउस भी केंद्र को ही दिखाता है। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट इस प्लैनेट को देख ले तो ये थोड़ा सा प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल्स पैदा करने की कोशिश करता है। एंड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट जो आपके नमाज चार्ट के अकॉर्डिंग बनता है वो भी देखना जरूरी, क्या वो प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है या साथ में बैठा है। जातक उस प्रोफेशन को चूज़ करने की कोशिश करता है जहाँ पर कंफर्टेबिलिटी दी जाती हो या फिर वो कंफर्ट में रहकर अपने प्रोफेशन को चलाना चाहता है। इट शोज़ द होटल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, द वर्क रिलेटेड टू नर्सिंग, मतलब जो नर्स का काम होता है, द नर्स विल हैव द नर्चरिंग नेचर। तो 4th हाउस है वो नर्चरिंग नेचर को दिखाता है। तो ऐसे जातक उस प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इन द मेडिकल फील्ड, अगर ये उस नेचर से जुड़े हुए हैं आज भी, नर्चरिंग नेचर से। जब 10th लॉर्ड 4th में बैठ जाता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप सोसाइटी के अंदर किस तरह के कर्म करते हैं कि जनता आपसे प्रभावित होती है या आपसे द्वेष करती है। अगर तो वो आपसे प्रेम करने वाले हैं, अर्थात आपके जो सामने वाले इंसान हैं आपके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, इट मीन्स योर 10th हाउस लॉर्ड इन द 4th इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। अगर सामने वाले इंसान आपके साथ कपट कर रहे हैं और कह सकते हैं हम कि वो आपका यूज़ कर रहे हैं बार बार, एंड आप उस चीज़ को लेकर बार बार कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसे क्या, मेरा प्रोफेशन ख़राब कर दिया, ऐसे कुछ सोच रहे हैं, इट मीन्स योर 10th हाउस लॉर्ड इन द 4th कहीं ना कहीं वो मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर है, या वो कह सकते हैं हम उस प्लैनेट के कंजंक्शन, उस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है जो कि नवमास चार्ट में फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। सो 4th हाउस के अंदर जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो मन में आए उस काम को चूज़ करो। जब जब मन की सुनोगे कभी काम या प्रोफेशन के अंदर ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगी, हमेशा रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल। जब सामने वाले इंसान की बात सुनकर कोई काम करोगे कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन को ख़राब करने लग जाओगे। अब बात करते हैं जब 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस के अंदर हो, ये होता है कि अब प्लैनेट अपने से अष्टम में चला गया है। जब भी किसी भाव का स्वामी अपने से अष्टम में चला जाता है वो उस भाव के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। कह सकते हैं द प्रोफेशन विल नॉट हैव द स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी ही मिलेगी। एंड ये एक चीज़ ये दिखाता है कि ऐसा जातक उस प्रोफेशन या
अपने कर्मों में कहीं ना कहीं रिसर्च जैसी फील्ड को चूज़ कर सकता है, ओकल्ट जैसी फील्ड को चूज़ कर सकता है, और जातक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होता है जो अपनी कला को छुपा कर रखता है, वो अपनी उस कला को उजागर नहीं होने देता अपने कर्मों में। ऐसे जातक बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, एंड दे कैन हैव द प्रोडक्शन यूनिट क्योंकि नमाज चार्ट का ये पंचम भाव है जो कि टॉयज़ या इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हों। एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, एनी काइंड ऑफ एसेट्स प्रोडक्शन दैट कम अंडर द 5th हाउस। जब आपके दशम भाव का स्वामी नमाज का 5th में चला गया, अपने सिस्टम में चला गया, तो आप जातक का मन करता है मैं कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाऊं, मैं कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाऊं, ऐसा मन करता है। जातक एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव अगर कोई भाव का स्वामी अपने सिस्टम में गया तो वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट को दिखा सकता है। यू कैन बी द प्रिंसिपल, आप एक प्रोफेसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का भी दिखाता है। आप बहुत बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने वाले हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं। यू विल बी द वेरी गुड स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर, आप स्टॉक मार्केट गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग देने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातकों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, देयर लव पार्टनर मस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर द डेप्थ, मतलब वो कर्ज के नीचे दबे रहें। द रीज़न, पंचम भाव के अंदर नमाज के उस भाव का स्वामी आके बैठ गया जो छठा पड़ता है, 5वें से जो छठा है वो दशम पड़ता है। आपके लव पार्टनर जो होंगे या आपके जो पहली संतान होगी, कहीं ना कहीं या तो वो जॉब में होगी या फिर उनके ऊपर कर्ज बहुत हो सकता है। अल्दो हम कह सकते हैं थोड़े हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं अगर उनके पास सेवा भावना नहीं है तो। एजुकेशन विल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस नेटिव। जस्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़िए, जस्ट कोशिश कीजिए कि आप रिसर्च कर सकें। ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट फील्ड जहाँ जो वो प्लैनेट बैठा है, वो किस प्रकार का प्लैनेट है, मंगल है, बुध है, शनि है, राहु है, केतु है, जिस भी प्रकृति का प्लैनेट है उसके कारक तत्व को अपने रिसर्च फील्ड में जोड़िए। ऐसे जातक बहुत से हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में चले जाएं, बैटिंग, लॉटरी, इन जैसे चीज़ों में भी जुड़ सकता है जातक। द नेटिव विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, मंत्र साधना आपके जीवन के रूटीन में होनी चाहिए। जब तक वो रूटीन में रहेगी, मंत्र साधना आप करते रहेंगे। मंत्र साधना क्यों, पंचम भाव जैसे मंत्र साधना को दिखाता है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को उजागर करता है। तो जब प्लैनेट अपने से अष्टम में बैठा है, 10th लॉर्ड, या तो आप के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या तो आपको चिंता में रखेंगे या चिंतन में रखेंगे या फिर चिता समान बना देंगे। चिता समान बनने से अच्छा है चिंतन कीजिए। चिंतन कैसे करोगे, जब समाधि में बैठोगे, मंत्र साधना करो, अपने कर्मों में मंत्र साधना रखो। अर्थात थोड़ा सा मंत्र साधना क्या होती है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। हर प्रकार की मंत्र साधना अलग हो सकती है। आपका कर्म भाव का स्वामी अपने से अष्टम पंचम में बैठा है, यू हैव टू बी इन दैट रूटीन, जिस रूटीन में आपको समाज के बच्चे इस तरह से देखें कि यस, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने आज भी पूरा तत्व वाली चीज़ों को संभाल रखा है। अर्थात बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी कि आज के युग में हम खोते जा रहे हैं। जो हम बैठ के पूजा पाठ किया करते थे, मंत्र साधना किया करते थे, कहीं ना कहीं हम सब वो खो रहे हैं समय। आपके व्यक्तित्व से समाज के बच्चों को समझ में आना चाहिए कि यस, देयर इज़ समथिंग इन आवर कल्चर, इन आवर ट्रेडिशन। तो ये व्यक्तित्व जब आपके जीवन में होगा, आपके रूटीन में होगा, देन योर 10th हाउस लॉर्ड इज़ वेरी वेल प्लेस्ड इन द 5th हाउस। अन्यथा क्या देखेंगे, प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें हर बार आपको देखने को मिलेगी। बड़ समय समय पर कर्म को बदलते रहना, स्टेटस के अंदर वो खुशी ना मिल पाना, वो स्टेटस, वो रिकॉग्निशन ना मिल पाना, प्रोफेशन में एक अनस्टेबिलिटी रहना। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा बदलने की। वैसे 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस नमाज चार्ट के अंदर अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड जब 6th हाउस के अंदर हो। 10th लॉर्ड इन द 6th, देखिए ये अपने से 9 में चला गया और नमाज चार्ट के अंदर
देखेंगे तो नमाज कुंडली के अनुसार ये छठे भाव में गया है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब कोई प्लैनेट अपने से त्रिकोण और वो भी नवम में चला जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, इसे हम बुरा नहीं कहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल चार्ट में ये 6th हाउस के अंदर गया है। तो ये दिखाता है द नेटिव कैन चूज द सर्विस ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस, नेवी, एडवोकेट जैसी लाइन को की तरफ जातक एक इंक्लिनेशन देखने को मिलेगी। दे कैन प्रिपेयर द एग्ज़ाम फॉर द जज। 6th हाउस किस चीज़ का है? 6th हाउस कंपटीशन का है। ऐसे जातक का जो कर्म है ना वो एक अपने आप में कंपटीशन है। जब तक ये कंपटीशन के अंदर नहीं उतरेगा तब तक ये जातक के लाइफ में, प्रोफेशन में एक स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। मोर ओवर द टाइम अगर इस लॉर्ड की दशा चल रही हो लगन चार्ट के अंदर, और आप क्या पाएंगे कि ये जातक हो सकता है उस समय में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए जातक को। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हेल्थ ख़राब होगी, ये कहेंगे कि ऐसे जातक को उस समय नौकरी मिलने के योग बनते हैं और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर इस प्लैनेट के साथ अगर 5th हाउस लॉर्ड नहीं बैठा है तो। क्योंकि छठे से 12वां जो है 5th हाउस होता है। तो नमाज चार्ट में ये देखिए 10th हाउस लॉर्ड जो 6th में बैठा है, क्या 5th हाउस लॉर्ड साथ में तो नहीं बैठा। इट ऑल्सो शोज़ वन थिंग कि ऐसे जातक के उस दशा या अंतर दशा में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जातक ने एग्ज़ाम्स दिए होंगे बहुत ज़्यादा। अगर उम्र है 25 से 30 साल के आसपास, तो ऐसे जातक सबसे ज़्यादा इस दशा अंतर दशा में इस प्लैनेट के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया करते हैं। ये जो भाव है ना, ये षड रिपु का भाव है। तो ये दिखाता है कि जातक इन्हीं षड रिपुओं के आसपास कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन चूज़ करने की कोशिश करेगा। नेटिव विल बी इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो, लोन जैसे डिपार्टमेंट में हो सकता है, फाइनेंस जैसी फील्ड में हो सकता है। अगर 8th लॉर्ड साथ में बैठ जाए, 10th लॉर्ड तो 6th में गया और साथ में अगर 8th लॉर्ड भी बैठ जाए 6th हाउस के अंदर, तो जातक जो होगा वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर जॉब करने वाला होगा। एंड दे कैन ऑल्सो बी इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्साइज डिपार्टमेंट, फॉरेन में जाकर किसी एम्बेसी में वर्क कर सकता है या फॉरेन में जाकर किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर वर्क कर सकता है, पुलिस, आर्मी, ऐसी पोजीशंस पर। ये जो भाव है ना, ये छठा भाव जो है कुंडली के अपमान को दिखाता है। नमाज चार्ट में जो छठा भाव है वो आपके अपमान को दिखाता है। इफ़ द प्लैनेट इज़ नॉट वेल प्लेस्ड देयर, कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में आपको बहुत बार अपमान का घूंट पीना पड़ता होगा, और वही अपमान का घूंट कहीं ना कहीं आपके एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है जिसमें पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। ये पेशेंस लेवल इतना होता है कि जातक अपने फ्यूचर का गोल सेट कर पाता है। छठा भाव इसीलिए कंपटीशन का भी दिखाया गया है कि जातक को लड़ना पड़ता है। कंपटीशन क्या है? हज़ारों बच्चे पेपर देते हैं, कोई कुछ सेलेक्ट हो पाते हैं, तो वो लड़कर आगे आए हैं, वो परिस्थितियों से लड़कर आगे आए हैं। बहुत से जातक आज भी कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली या नहीं हुआ करता, ये सब जो सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, लेकिन वो सुविधा से जो सुविधा नहीं मिली उसके लिए रोते नहीं हैं। जिसका 10th लॉर्ड 6 में बैठा होगा वो उसके अपोजिट लड़कर अपने लिए रास्ता बनाता है। तो जब 10th लॉर्ड 6 में बैठा हो, यू आर द वन जो अपने वक्त से लड़कर अपने लिए खुद एक प्रोफेशन बहुत अच्छा बना सकते हैं। मान लीजिए अगर 10th लॉर्ड मंगल या सूर्य है, अगर सूर्य है तो वो तो उच्च का हो जाएगा यहाँ पर आकर। अगर मंगल और सूर्य हैं और वो 6th हाउस के अंदर बैठे हैं और कहीं आपके 6th हाउस लॉर्ड भी अगर वहीं पे बैठा है 6th हाउस के अंदर, देन नेटिव विल बी वेरी गुड सर्जन, और वो मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकता है आप किसी बोन से रिलेटेड, बोन जो हड्डियाँ होती हैं उससे रिलेटेड मेडिकल फील्ड में हो, या फिर आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। यू कैन बी द सर्जन ऑफ टूथ से जुड़ा हुआ, जो सर्जरी करते हैं ना दांतों से जुड़ी, उससे उस चीज़ से जुड़ी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं आप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 10th हाउस लॉर्ड इज़ योर कर्मा एंड 6th इज़ ऑल योर विकार। तो ऐसे जातक को अपने विकारों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। छठा भाव विकारों का है, अगर उसमें राहु बैठ जाए 10th लॉर्ड के साथ, तो ऐसे जातक के कर्मों में विकार इतने बढ़ जाया करते हैं कि वो इन षड रिपुओं में फंसा रह जाता है। काम वासना बहुत ज़्यादा होगी, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी, लोभी हो सकता है, ग्रीडी, हर प्रकार का विकार, क्रोध, सारा विकार होगा उसमें। थोड़ा
एक कह सकते हैं ना इरिटेटेड नेचर जो हो जाती है जब राहु अगर 10th लॉर्ड के साथ बैठ जाए 6th हाउस में. ट्राई टू बी इन द स्टेट ऑफ लेट इट बी. द रीज़न इज़ अगर राहु 6ठे भाव में है तो कहीं ना कहीं केतु 12वें भाव में होगा. वहाँ से केतु को अप्लाई कीजिए, एक्टिवेट कीजिए. अन्यथा जो 6th हाउस लॉर्ड में राहु है वैसे शत्रुहंता योग को उत्पन्न करता है कि आप अपने शत्रु पर हमेशा जीत पाएंगे, लेकिन वो आपके कर्म में, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर बैठ गया राहु के साथ, तो वो आपके कर्मों में कहीं ना कहीं एक मैलेफिक, कह सकते हैं ना मैलेफिक जैसी चीज़ें आपका कर्मों में देखने को मिलेंगी. वो कर्म इतने सात्विक नहीं रहने देता. एंड वन मोर थिंग, जब 10th लॉर्ड अपने से 9th में हो, आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी तब बहुत अच्छी मिलेगी व्हेन एवर यू लॉन्ग ट्रैवल, और इन द प्रोफेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, लॉन्ग ट्रैवल. और एक बात और ये दिखाता है कि ये पिता से दशम है नवमास चार्ट के अंदर. 9th से 10th वो 6th हाउस होता है. कहीं ना कहीं आप उसी प्रोफेशन को चूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपके पिता भी कभी रहे हों, या फादर आपके प्रोफेशन के अंदर बड़ी हेल्प कर सकते हैं. ट्राई टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर प्रोफेशन. अपने पिता के कर्मों के आप हमेशा कहीं ना कहीं एक उनको तवज्जो देने की कोशिश कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. अब समझते हैं 10th लॉर्ड जब 7th हाउस के अंदर हो. देखिए केंद्र भाव का स्वामी फिर से केंद्र में आके बैठ गया है, और अब यहाँ पर देखना है कि ये प्लैनेट किसी मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर तो नहीं है. राहु शनि अगर इनका एस्पेक्ट आ रहा है, केतु के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर डिलेज और ऑब्स्टेकल आपको दिख रहे होंगे. एज पर द भवत भवम, दशम भाव का स्वामी अपने से दशम में चला गया. मतलब ये बड़ा डीप समझने वाली चीज़ है यहाँ पर. योर लाइफ पार्टनर भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोफेशन. और आप ये भी देखेंगे कि आफ्टर मैरिज आपके प्रोफेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले. और ऐसे जातक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हम कह सकते हैं रेमेडी हो सकती है, यू हैव टू बी इन द पोलाइट नेचर वाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल एंड ऑल्सो विद योर लाइफ पार्टनर. अगर यहाँ पर ईगो आ जाती है, क्योंकि अपने से दशम में गया है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाएगा कि आप सामने वाले इंसान के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करेंगे. यहाँ पर ये ईगो का एक ना महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ईगो यहाँ पर. सो आपको ईगो कम करनी होगी. अन्यथा क्या है, आपका जो 10th लॉर्ड नवमास चार्ट के अंदर 10th में ही बैठा है, 7th में बैठा है, तो ये आपके प्रोफेशन को वहाँ से बहुत डिस्टर्ब करने लगेगा. बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे जातक के लिए कि वो सामने वाले इंसान से किस तरह से बात कर रहे हैं. झुके हुए हो तो प्रोफेशन खड़ा हुआ है, अगर अकड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन झुक रहा है. इसलिए जस्ट बी इन द पोलाइट नेचर. और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा जातक का हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है मैं बिज़नेस में जा सकूं. और ये लोग वो लोग होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में जाना, समझ लीजिए कि इनको लगता है कि शायद हमें पॉलिटिक्स के अंदर एक फेम और रिकॉग्निशन मिल सकता है. अल्दो यहाँ पर एक चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है कि अगर तो ये पृथ्वी तत्व के अंदर है, लाइक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन साइन में है, तो जातक हो सकता है ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करे. अगर ये जेमिनी साइन, लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन के अंदर है, जो कि एरी साइन को दिखाता है, 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस के अंदर इन साइंस के अंदर हैं, तो जातक की जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हो सकती है कि आर्मी, पायलट बनने का शौक़ हो कहीं ना कहीं दिल में, इस जैसी चीज़ों प्रोफेशन में जा सकता है. अगर फायरी साइन में है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस साइन में है 10th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस, तो जातक किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज़ ऐसी फील्ड में हो सकता है जहाँ पर बिजली और एक अथॉरिटी आपके पास हो. बिजली जो कि मैंने बताया रेलवेज़ में होता है, गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है, एक अथॉरिटेटिव पोस्ट को भी दिखाता है. तो आप इस जैसे प्रोफेशन के अंदर भी आ सकते हैं. अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 10th लॉर्ड तो 7th में गया है, तो जॉब कहाँ से आ गई. द रीज़न इज़ वो अपने से दशम में गया है, जो कि सरकार को दिखाता है. सो कहीं ना कहीं आप अंडर द गवर्नमेंट कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे. जैसे लोग अगर कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, अंडर द गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर करते हैं. सो गवर्नमेंट विल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोफेशन. आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है वो आपके पहले बिजनेस पार्टनर रहे और देन यू बिकम अ लाइफ पार्टनर. और ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ अभी पार्टनरशिप के अंदर हैं
वो आपका बाद में लाइफ पार्टनर बन जाए। हमेशा ध्यान रखिए जब 10th लॉर्ड 7th में हो, जस्ट चेक योर 7th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर वो मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर है, किसी दुस्थान में बैठा है, लाइक 6, 8, 12 जैसे भावों में बैठा है, तो ये दिखाता है कि आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ट्राई टू बी इन द अलर्ट स्टेट ऑल द टाइम, अन्यथा क्या होगा, आपका बिजनेस पार्टनर आपको डिच करके चला जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आपके स्पाउस होंगे, आपके लाइफ पार्टनर होंगे, वो दे विल बी वेरी एम्बिशियस। द रीज़न इज़ उनके लिए उनके 4th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ गया है, जो कि ये दिखाता है कि ऐसे जातक के स्पाउस एम्बिशियस होने के साथ साथ कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्टेटस और रिकॉग्निशन को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होंगे। आपके प्रोफेशन को सिर्फ एक चीज़ हिला सकती है, दैट इज़ योर ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंस। वाइल यू आर वेरी गुड इन द इंटरेक्टिंग विद द पीपल्स, आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स ईगो को बहुत ध्यान से रखना होगा आपको। फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिल सकती है, हम कह सकते हैं, या फिर जिस स्टेट में आप बॉर्न हुए हैं वहाँ से आपको कहीं दूर जाकर अपना एक प्रोफेशन को स्टेबल करना होगा। 10th लॉर्ड जब 7th में चला जाता है, द बेस्ट रेमेडी इज़ ओनली वन थिंग, जस्ट स्लाइड डाउन योर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स। कहने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही सत्य है। हमेशा याद रखिए कि उन लोगों के पीछे समाज आता है जो लोग झुक कर सामने वाले की बात सुनते हैं, ना कि अकड़ कर अपना ही जवाब देते रहते हैं। अगर आपको एक रिकॉग्निशन, आपको प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, जो आपके सामने वाला इंसान कुछ कह रहा है एक बार आपको सुनना होगा, फिर आप उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं। अगर मंगल जैसा प्लैनेट है और अगर मरकरी जैसा प्लैनेट है 10th हाउस लॉर्ड और वो 7th में बैठा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको केंद्र अधिपति दोष भी लग जाया करता है। तो सो ट्राई टू सी दैट प्लैनेट कि केंद्र भाव का स्वामी जब केंद्र में बैठा हो, अगर मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट है, मैलेफिक प्लैनेट की कंजंक्शन साथ में हो, तो उसको एक दोष लग जाया करता है, जो दोष दिखाता है कि जो एक वाइट कपड़ा है उसके ऊपर छोटा सा काला दाग भी दिखता है ना, तो वो केंद्र अधिपति दोष कहीं ना कहीं उसी समान है। यू आर वेरी गुड इन द प्रोफेशन, लेकिन कोई एक त्रुटि जरूर रह जाएगी प्रोफेशन या फिर आपके बिहेवियर के अंदर, जो आपके फेम, रिकॉग्निशन, स्टेटस को हार्म कर सकती है। अब समझते हैं, जब नवमाश के 10th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में होते हैं, नवमाश चार्ट के अंदर ही। अब देखिए 10th लॉर्ड अपने से 11वें में चला गया, लेकिन चार्ट के अंदर 8वें भाव में गया है। इट शोज़ वन थिंग, जब कोई प्लैनेट अपने से 11th में चला जाता है, द नेटिव विल बी वेरी एम्बिशियस टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन और टूवर्ड्स देयर वर्क। ऐसा जातक हो सकता है इस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करे जहाँ पर वो सामने वाले लोगों से इंटरेक्ट ना करता हो ज़्यादा, थ्रू द कॉल्स, थ्रू द वी कैन से डिजिटली वो लोगों से इंटरेक्शन लेता हो, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर गया है तो अष्टम भाव के कारक तो पूरी तरह से जागृत होंगे। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, अलग प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। या तो ये जातक उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करेगा जिसके अंदर रिसर्च का काम हो, ओकल्ट का काम हो, इंजीनियरिंग लाइन हो गया, कोडिंग लैंग्वेज जैसा काम हो गया। अगर 6th लॉर्ड या सूर्य साथ में है तो हो सकता है ये जातक किसी UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, जैसे हम IAS IPS इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो जातक उस फील्ड में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर दे हैव द अथॉरिटी। अष्टम भाव और भी चीज़ों का होता है, अगर यहाँ प्लैनेट मैलेफिक हो जाता है, अर्थात मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाता है इस प्लैनेट के ऊपर, तो ऐसा जातक गलत कर्मों की तरफ जुड़ पड़ता है। जो कर्म हम कह सकते हैं, जैसे आज के समय में हम रॉबरी कह सकते हैं, स्मगलिंग कह सकते हैं, कि कोई बुरी आदत लग जाना, कोई ऐब लग जाना। तो जातक के जो कर्म होते हैं वो ये निर्धारित, इस बात पर निर्धारित होते हैं कि जो इसका 10th लॉर्ड अष्टम भाव के अंदर बैठा है उस प्लैनेट को और कैसा बल मिल रहा है। अर्थात दूसरे जो मैलेफिक या फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं इस प्लैनेट के ऊपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जातक को कोशिश करनी चाहिए कि उसे या तो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर अपने प्रोफेशन को सेट करना चाहिए, या फिर वो फॉरेन लैंड में जाकर सेटल हो जाए जहाँ से अष्टम भाव का कारक तत्व तो उसके प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। इट शोज़ ऑल्सो वन थिंग कि ऐसे जातक लॉटरी, बैटिंग, इन चीज़ों में भी आ सकते हैं जो सीक्रेटिवली किया जाता हो, जो हम अर्थात समाज के सामने रहकर कार्य नहीं करते हैं।
ऐसे जातक के फादर हो सकते हैं दे ट्रैवल अलॉट, दे कैन बी इन द हीलिंग प्रोफेशन, क्योंकि फादर के लिए उनके धन भाव का स्वामी उनसे 12वें में बैठा है, अर्थात 9th से जो सेकंड है वो 10th होता है, और जो 9th से 12th में बैठा है वो सेकंड हाउस का स्वामी बैठा है पिता के लिए। फादर या तो बहुत समय से दूर रहेंगे या फिर वो उस प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, किसी अदर स्टेट में रहते हों, हीलिंग के प्रोफेशन में हों, लाइक वी कैन से जैसे फादर की नेचर बहुत चैरिटेबल हो सकती है। अगर ये प्लैनेट अच्छा बैठा है यहाँ पर, अगर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है इस प्लैनेट के ऊपर, फादर विल बी वेरी चैरिटेबल इन द नेचर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है पिता के लिए। हॉस्पिटल जैसे फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि जो ये भाव है ये आपको दिखाता है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि लियो लगना है, शुक्र जो है 10th लॉर्ड होता है नवमास चार्ट के अंदर, आपका जो बना है नवमास वो लियो लगन का बना है, तो शुक्र जो होते हैं वो 10th लॉर्ड होते हैं और 8th हाउस में आके यहाँ एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ दिखाता है कि आफ्टर योर पार्टनर योर फैमिली, आफ्टर योर पार्टनर योर प्रोफेशन विल बी स्टेबल। हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली वाले आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत मदद करने की कोशिश करें, एंड योर पार्टनर फैमिली विल बी मच हायर रिचर देन योर फैमिली। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है लगन के अनुसार भी। जैसे जेमिनी लगन होता है, जेमिनी लगन में 10th हाउस के अंदर पाइसेस साइन आता है और ये डेबिलिटेटेड हो जाता है 8th हाउस के अंदर, क्योंकि 8th हाउस में कैप्रिकॉन साइन आता है। तो अब यहाँ पर सारे रिजल्ट बदल जाएंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अल्दो बस ये प्लैनेट यहाँ पर रेट्रो ना हो तो प्लैनेट यहाँ पर राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में पहले ही प्लैनेट नीच का है तो वो राजयोग देने लायक हो जाता है। अर्थात ऐसे जातक के लाइफ के अंदर स्ट्रगल आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने प्रोफेशन को सेटल कर लेगा, एक जगह पर नहीं किसी जगह पर अपनी जगह से बदल कर सेटल कर लेगा। अगर ये प्लैनेट रेट्रो हो गया तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं रिजल्ट्स अपोजिट हो जाएंगे सारे, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट अगर नीच का है और अगर रेट्रो हो जाए तो वो राजयोग को भंग कर देता है, और अष्टम में बैठा तो वैसे ही भंग कर देता है। या तो वो आपका रेट्रो ना हो या फिर वो उस प्लैनेट के साथ ना बैठा हो जो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट बनता है उस लगन के अनुसार। इट शोज़ ओवरऑल कि ऐसे जातक के लिए अपने प्रोफेशन के अंदर बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे अपने प्रोफेशन के सीक्रेट्स को कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए सामने वाले इंसान के साथ। वेन एवर दे रिवील देयर प्रोफेशन सीक्रेट्स, कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर ऑब्स्टेकल या स्ट्रगल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जब D9 चार्ट में 10th लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर बैठे हों, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। अगर 9th लॉर्ड भी 10th में बैठ जाए, 9th लॉर्ड 9th में ही बैठा हो, तो ये कर्म अधिपति योग कहते हैं, या दोनों का एक्सचेंज हो जाए आपस में, तो ये कर्म अधिपति योग की उत्पत्ति करता है कि ये जातक जो भी काम करेगा बहुत अच्छा करेगा। ऐसे में लिखा गया है जातक सारावली के दशम भाव के बुक है, उस अध्याय में लिखा है कि ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होगा, लाइक जो मैं इसे कहता हूँ दे आर द प्योर सोल। द रीज़न इज़ क्योंकि ये जातक के ना मॉरल एथिक्स हमेशा जागृत रहेंगे कि मुझे सोसाइटी के अंदर कोई गलत कर्म नहीं करना है। आई हैव टू मेक माई स्टेटस हाई इन द सोसाइटी। अब वो स्टेटस कैसे हाई रहेगा, जब मैं सत्कर्म करूँगा। ये मॉरल एथिक्स ऐसे जातक के हमेशा जागृत रहते हैं। कहीं ना कहीं आप पाएंगे जो 10th लॉर्ड है वो अपने से 12th में बैठ गया। द नेटिव विल बी वेरी चैरिटेबल इन द नेचर। हाँ, हो सकता है पिता से संबंधों में थोड़ा द्वेष हो सकता है क्योंकि अपने से 12वें में बैठा है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक अपने पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे, हो सकता है पिता से काफ़ी समय से दूर रहे हों। अल्दो अगर 9th लॉर्ड भी 10th में बैठा है तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध ठीक रहा करते हैं। अब एक चीज़ ये देखिए, नवम भाव है ना, पंचम से पंचम पड़ता है तो जब पंचम से जो 5वें भाव के कारक तत्व है वो सारे कहीं ना कहीं 9th हाउस में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफेशन ऐसे जातक के लिए ऐसा है कि जैसे ट्रैवल, मतलब कि ट्रैवल इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है प्रोफेशन के अंदर कि वो हर समय अपने ट्रैवल में ही रहता है प्रोफेशन के अंदर। इट शोज़ वन थिंग, द नेटिव विल बी अ वेरी गुड, हम कह सकते हैं अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट हो तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन होगी जातक के पास, काफ़ी
सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखता होगा, जहाँ तक कैन बी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेसर, टीचर, उस लाइन में जा सकता है। एंड अगर ये प्लैनेट मून या वीनस है, जैसे चंद्रमा या शुक्र है 10th लॉर्ड और बैठा है 9th हाउस के अंदर, तो ये दिखाता है द नेटिव विल हैव द प्रोफेशन इन द म्यूजिक एंड इन द डांस एज वेल। एक बात हमेशा याद रखिए, 10th लॉर्ड आपके नुमाइश चार्ट के अंदर जब भी 9th हाउस के अंदर बैठता है, यू हैव टू बी रिस्पेक्ट योर गुरुज। आपको कोई इतना भी ज्ञान देता है ना, उसको बस समझ जाइए कि इसने मेरे को रास्ता दिखाया। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है वो, कही गई, अगर द नेटिव विल हैव अ वेरी स्पिरिचुअलिज्म नेचर, तो इस बात को समझ पाएंगे ये लोग कि गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, काके ला गोपाल, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया लाइन है। इस लाइन में ऐसा है कि जातक को ऐसा होना चाहिए कि यार आपने मुझे इतना भी बता दिया ना, वो भी मेरे लिए बहुत है। द रीज़न इज़, वो जो गुरु कृपा आपके ऊपर हो रही है ना, जब 10th लॉर्ड 9th में बैठा है, वो आपके प्रोफेशन को उस जगह पर ले जा सकता है जहाँ आपने कभी सोचा ना हो। इसलिए जब 10th लॉर्ड 9th में बैठा हो, कोई इतना सा भी ज्ञान दे, उस ज्ञान को बहुत कुछ समझकर उस पर अपनी राह बना लो। आपका मन कह देगा कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरा भला सोचना चाह रहा है। फिर वो प्लैनेट के ऊपर छोड़ दो कि यस ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और मुझे भी ठीक लग रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको कहेगी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अपने से 12वें में बैठा है, अर्थात आपके कर्मों में इंट्यूशन पावर का लिंकेज हो जाना। तो यू विल नो दैट पर्सन कि वो गुरु के रूप में मेरा बहुत कुछ भला करने वाला होगा। अल्दो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एजुकेशन, खुद को एजुकेट कीजिए, आपको स्पिरिचुअलिज्म को समझना होगा एंड आपको लॉन्ग ट्रैवल करना ही होगा अगर आप अपने चाहते हैं प्रोफेशन के अंदर ट्रैवल करना। अपनी स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा, फॉरेन ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके चलते आप अपने प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट पा सकते हैं। ऐसे जातक हो सकते हैं बहुत अच्छी काउंसलिंग देने वाले हों, क्योंकि 9th हाउस जो है वो काउंसलिंग का है और जो 5th हाउस है वो कंसल्टेशन का है। सो 10th लॉर्ड जब 9th में बैठता है D9 चार्ट में ही, तो नेटिव विल हैव अ वेरी गुड काउंसलिंग स्किल्स। अगर ये मरकरी जैसा प्लैनेट हो तो बहुत अच्छी बात करना आता है जातक को, भले ही वो ज़्यादा एजुकेशन उसके पास ना हो, ज़्यादा हम कह सकते हैं स्कूलिंग अच्छी ना की हो, बट द नेटिव विल नो हाउ टू टॉक विद द पीपल्स एंड बात करने का लहजा बहुत अच्छा होता है ऐसे जातक का। अगर ये, जैसे मैंने पहले बताया, अगर शुक्र, मरकरी या मून जैसा प्लैनेट है 10th लॉर्ड आपका और वो 9th हाउस में बैठा है, तो नेटिव विल बी वेरी गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव कह सकते हैं, अट्रैक्टिव फेस होगा ऐसे जातक का। ऐसे जातक को ना सोसाइटी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। द रीज़न है उसके कर्म भाव का स्वामी अपने से 12वें में बैठा है। जब कोई प्लैनेट अपने से 12वें में बैठता है तो वो सेक्रीफाइस मांगता है। सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिलें कि जो आपका यूज़ करें, बट यू विल नो वन थिंग, लोग जितना आपका यूज़ कर रहे हैं आपको उससे हमेशा ज़्यादा ही मिल रहा है कहीं ना कहीं। आप फिर गिरेंगे, खड़े हो जाएंगे। 10th लॉर्ड 9th में है, सो सेक्रीफाइस आपकी नेचर में होना चाहिए। ठीक है, मुझे करना है, मुझे ही करना है सबके लिए। जब ये नेचर रहेगी, 9th हाउस की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। ऐसे प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकता है जिसमें उसके फादर रहे हो पहले, या फादर के साथ मिलकर कोई काम कर सकता है। जातक अपने प्रोफेशन को उस जगह स्टेबल कर सकता है जहाँ पर फॉरेन लैंड हो, हीलिंग का प्रोफेशन हो एंड हाई एयर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं जिसको हम। ऐसे जातक की फिलॉसफी बड़ी अच्छी होती है, वो उस फील्ड के अंदर भी जा सकता है। अल्दो 10th लॉर्ड 9th में बैठना बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है अगर आपके अंदर देने की भावना है। कर्म जो है अपने से 12वें में चला गया है, देने का भाव रखो। जितने भी 10th लॉर्ड 9th हाउस में लेके बैठे हैं वो मेरी इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे दैट आपको ही देना है, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। प्रोफेशन में कभी भी आँच नहीं आएगी जब तक देने का भाव रहेगा। लेट इट बी, जो किया सब ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये भाव रहेगा मन में, हमेशा लाइफ के अंदर अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी आपको। आप समझते हैं जब 10th लॉर्ड 10th में ही बैठा हो नमाज चार्ट के अंदर। अब देखिए 10th लॉर्ड जब 10th में बैठ गया तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। पहले ये समझते 10th भाव के कारक कौन कौन से हैं। शनि, मंगल, सूर्य, बुध कहीं ना कहीं
आपको ये दिखाता है कि मैलेफिक प्लैनेट जो है ना वो 10th हाउस में अच्छा कार्य करते हैं, ना कि सौम्य ग्रह बेनिफिक प्लैनेट जैसे जुपिटर हो गया, वीनस, मून। हम इनको कहेंगे कि ये सौम्य प्लैनेट है, यहाँ पर इनका काम नहीं है इतना। ठीक है, ये प्रोफेशन के अंदर आपको अपलिफ्टमेंट दे देंगे लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं दे पाते जो ये मैलेफिक प्लैनेट स्ट्रगल करके देते हैं। तो इफ़ यू हैव द सैटर्न, सन, मार्स, मरकरी इन दैट साइन, तो इट शोज़ लाइफ के अंदर स्ट्रगल होगा प्रोफेशन के अंदर, लेकिन अपलिफ्टमेंट जरूर मिलेगी फॉर श्योर। इसको कहा जाता है कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ गया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर द जेमिनी असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट, सैजिटेरियस एंड पाइसेस असेंडेंट, अगर 10th हाउस लॉर्ड 10th में ही बैठा है, नमाश चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, नमाश के लग्नों की, तो ये ना केंद्र अधिपति दोष की एक उत्पत्ति करता है कि ये प्लैनेट इतना सौम्य, इतना साफ है, अगर इसके ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए या मैलेफिक प्लैनेट कंजंक्ट कर जाए तो इसको दोष लग जाया करता है। क्योंकि जो केंद्र के भाव है ना वो बहुत सौम्य और साफ सुथरे भाव के हैं। मतलब एक सफ़ेद कपड़ा है रेशम का, उसके ऊपर कोई इतना सा कीड़ा भी बैठ जाता है तो वो दूर से दिखता है, वो दाग दिखता है। तो यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष की उत्पत्ति हो जाती है। सो दिखाता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं होगी प्रोफेशन के अंदर, खुशी नहीं होगी। अगर केंद्र अधिपति दोष नहीं है नुमाश चार्ट के अंदर तो आप पाएंगे प्रोफेशन के अंदर हमेशा ब्लेसिंग्स रहेंगे, जो कर्म करोगे उससे फल मिलेगा ही मिलेगा। इट शोज़ वन थिंग कि ऐसा जातक अपने करियर के अंदर अपोजिट सिचुएशन से भी खड़ा होकर अपने प्रोफेशन को स्टैंड कर लेता है। 10th हाउस जो है हमारी सोसाइटी में फेम को दिखाता है कि आपके पास कितना फेम होगा। प्लैनेट अगर अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पर तो वी कैन से सोसाइटी में बहुत अच्छा फेम होगा, सोसाइटी में लोग आपके राय लेना पसंद करेंगे। इट शोज़ कि ऐसा जातक फेम के पीछे भागने वाला होगा, दे नीड रिकॉग्निशन इन देयर प्रोफेशन, और ऐसा जातक रिकॉग्निशन और फेम पा भी लिया करता है। 10th हाउस हमारी गवर्नमेंट को दिखाता है, जातक कोशिश कर सकता है सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी की तरफ जाने के लिए। नेटिव विल हैव द वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है जातक की कि उसको पसंद होता है ऑर्डर देना, और समटाइम ये ऑर्डर देने की पर्सनैलिटी सामने वाले के साथ द्वेष करवा दिया करती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द नेटिव विल बी वेरी वर्क ओरिएंटेड एंड वेरी एम्बिशियस टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहता है कि बस मुझे काम करना है, हर समय ऐसे जातक के लिए काम ही काम चलता रहता होगा। जातक की जो नेचर हो जाता है वो एक इंडिपेंडेंट नेचर हो जाती है। अगर सूर्य यहाँ पर है, सूर्य मतलब आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, नमाश स्कॉर्पियो लगन का बना है, तो 10th लॉर्ड जो है वो लियो साइन आता है, सूर्य वहीं बैठे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कभी कभी। जब भाव का अधिपति उसी भाव में बैठा होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जरूर देता है। लेकिन एक बात इससे कहानी याद आती है, एक मेंढक है, उसको उन्होंने टी पॉट में रखा पानी से भर के और नीचे गैस ऑन कर दिया, वो पानी गर्म हो रहा है, मेंढक आराम से बैठा है। तो क्या देखता है, मेंढक के पास कैपेबिलिटी है कि वो छलांग मार के बाहर जा सकता है, लेकिन वो जाता नहीं है, वो बैठा रहता है पानी के अंदर। क्या देखने को मिलता है, उसको लगता है कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं जब मर्जी बाहर निकल सकता हूँ। पानी का तापमान धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, वो नहीं निकलता है, बहुत देर हो जाती है नहीं निकलती। जब पानी पूरा उबलने लग जाता है और तब वो कोशिश करता है, वो चाहकर भी नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उस समय सहन करने पर निकल जाती है, और वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे मार डालता है कि मैं जब मर्जी निकल जाऊंगा। तो सो 10th लॉर्ड जब 10th हाउस के अंदर होता है नमाज चार्ट में, योर ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो ओनली डाउन योर प्रोफेशन, और कोई आपके प्रोफेशन को हिला नहीं सकता सिवाय आपके और आपके कर्म के। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा एक झुकाव रखना चाहिए। यस ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। जब ये ईगो और ये ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, अल्दो आप जानते भी हों उसके बारे, लेकिन आपको फिर भी झुकाव दिखाना पड़ेगा कि आप झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोफेशन ठीक रहेगा। जब अकड़ोगे प्रोफेशन के ऊपर बात आ जाएगी। इसलिए जातक को अपनी पोटेंशियल ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए खोनी नहीं चाहिए। यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क, बस उस प्लैनेट को समझ जाइए। शनि है तो यू कैन इंडल्ज इन द स्टील आयरन वर्क, लाइक हम कह सकते हैं ट्रैवल में भी आप हो सकते हैं अगर चंद्रमा है। वीनस है तो जो भी पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब प्रोफेशन में हो सकते हैं, डांसिंग।
अगर मरकरी है तो बिजनेस करना पसंद करोगे, टीचिंग लाइन में जा सकते हो। जुपिटर है, वैसे 10th हाउस के अंदर जुपिटर अच्छा फल नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी आप टीचर हो सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो बहुत अच्छी। सूर्य है, मंगल है, तो आप कोशिश करेंगे किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर जाने की। आपको पसंद होगा कि आप किसी जॉब के अंदर ऐसी पोस्ट पर हो जहाँ पर आपके पास चाहे छोटी सी अथॉरिटी हो लेकिन होनी चाहिए। सो प्लैनेट के कारक तत्व को समझते हुए 10th लॉर्ड जब 10th में बैठा है उसको समझिए। अब बात करते हैं जब नवमास चार्ट के अंदर 10th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर होता है। अब जो प्लैनेट है अपने से दूसरे में चला गया है। कोई भी प्लैनेट जब अपने से दूसरे में चला जाता है तो अच्छा ही फल देता है मोस्ट प्रोबेबली। ये दिखाता है कि हर कर्म कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली रिवॉर्डेड होगा, क्योंकि जब प्लैनेट अपने से दूसरे में गया अर्थात वो बैंक बैलेंस के अंदर चला गया अपने से दूसरे में। जो कर्म करोगे उसके फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेटिव विल हैव अ वेरी गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, और सोशल गैदरिंग के अंदर एक अच्छा नाम धाम होता है ऐसे जातक का। लेकिन एक बात समझिए, ये जो 11th हाउस है ना, ये 6 से 6 होता है, छठे से छठा होता है। कोशिश करता है ऐसा जातक कि ऐसे जातक के आसपास सर्वेंट्स बहुत होते हैं। जिस भी प्रोफेशन के अंदर होगा वहाँ पर सर्वेंट्स होंगे उनके पास, या घर पर बहुत सर्वेंट्स होते हैं ऐसे जातक के पास। द नेटिव इज़ वेरी गुड इन द स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं। थ्रू देयर स्पीच नेटिव विल मेक मोर रिसोर्सेज फॉर देयर वेल्थ, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज बना लिया करते हैं। अगर मरकरी जैसा प्लैनेट है ये, तो ऐसा जातक हो सकता है अपनी वाक सिद्धि द्वारा सोशली गैदरिंग में एक सेंटर ऑफ द पॉइंट बनने की कोशिश करता है, और कह सकते हैं ऐसा जातक जुगाड़ करने वाला होता है। वो जुगाड़ करके ना अपना प्रोफेशन चला लिया करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लैनेट यहाँ पर मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाए, कम्बस्ट रेट्रो हो जाए। अब आप सोचते होंगे कि नौमास चार्ट में कम्बस्ट या रेट्रो कैसे हो सकता है। जो प्लैनेट आपका लगन चार्ट के अंदर कम्बस्ट या रेट्रो है, वो कहीं ना कहीं आपके नौमास चार्ट के अंदर भी आपको उस स्थिति में दिख जाएगा। सो इसलिए कोशिश कीजिए उसको समझने की। अगर ये मून जैसा प्लैनेट है तो ऐसा जातक ड्रिंक्स के काम में जा सकता है, लाइक जहाँ पर लिक्विडिटी देखी जाती हो। स्टॉक मार्केट के अंदर भी जा सकता है, फाइनेंस जैसी फील्ड के अंदर भी जा सकता है जहाँ पर लिक्विडिटी और स्पीच का बहुत ज़्यादा काम होता हो। जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो कोशिश करता है जातक एजुकेशन फील्ड में जाने की, फाइनेंस फील्ड में जाने की। मरकरी है तो एनालिटिकल वर्क में जाने की कोशिश करता है। लाइक अगर जुपिटर है तो ये सेजिटेरियस साइन आपका अगर 10th हाउस में आता है और वो 11th हाउस में डबली रिलेटेड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने को मिलती है कि जातक के लिए ना बहुत कुछ मैटर करता है उस समय, कि उसके जो 10th लॉर्ड 11th में डबली रिलेटेड हो जाता है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए वो सामने वाले की हमेशा मदद करे, क्योंकि अब आप सोशली आपका जो कर्म अधिपति, जो कर्म का स्वामी है, 10th लॉर्ड है, वो 11th हाउस के अंदर डेबिलिटेटेड हो गया है। सो यू जस्ट हैव टू बी इन द सेवा भावना। और ऐसा जातक एजुकेशन फील्ड में जाने की बहुत अच्छी कोशिश करता है। स्ट्रगल दिखाता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे निकाल लेता है, क्योंकि त्रिशिडाय भाव है। त्रिशिडाय भाव में जाके जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है वो कहीं ना कहीं राजयोग कारक हो जाता है प्लैनेट। नेटिव विल हैव द गेन्स इन द फाइनेंशियल टर्म्स, बट शांति नहीं मिलती है बहुत जल्दी से। एक इच्छा ख़त्म होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, क्योंकि ये देखिए एक तो कर्म, एक तो केंद्र भाव का क्षितिज है दशम, और एक इच्छा त्रिकोण भाव का क्षितिज है, त्रिशिडाय भाव का क्षितिज है। तो ऐसा जातक के कर्मों के अंदर इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाला होता है। ट्राई टू जस्ट कहते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को बांध लीजिए। जब आप अपनी इच्छाओं को बांध लेंगे प्रोफेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अन्यथा कुछ ना कुछ प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी जो बैठा है वो 11th हाउस के अंदर बैठा है, जो 10th लॉर्ड होता है। जातक समटाइम्स ग्रीडी हो जाता है, ग्रीडी इन द नेचर। सो कोशिश करनी चाहिए इस स्वभाव को समझने की कि जब 10th लॉर्ड 11th में, यू हैव टू नॉट टू मच ग्रीडी। अपने प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं आप, कोशिश कीजिए उस प्लैनेट के कारक तत्व को समझने की। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड जब आपके 12th में बैठे हों D9 चार्ट के अंदर, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो प्रोफेशन के अंदर शुरू में आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे। द रीज़न इज़ 10th लॉर्ड अपने से तीसरे, अपने से त्रिशिडाय भाव के अंदर चला गया। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन द प्रोफेशन। जातक अपने प्रोफेशन को बहुत बार बदल लिया करता है, और अपने प्रोफेशन के अंदर जातक को आप पाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं,
ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है और इस प्रोफेशन के अंदर जातक को अपनी बर्थ प्लेस छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव ना बदलाव को भी दिखाता है, तीसरा भाव आपके सेल्फ एफर्ट्स को दिखाता है। जातक अपने कर्मों से कभी अटैच नहीं होगा, वो ऐसा करने वाला होगा कि ठीक है मैंने कर दिया है, ठीक है जो फल होना होगा मुझे मिल जाएगा, ऐसी नेचर हो जाती है जातक की। अल्दो द नेटिव विल बी वेरी गुड टीचर ऑफ योगा, मेडिटेशन, एनजीओज के साथ जुड़कर काम करना, चैरिटेबल इन द नेचर होगा क्योंकि कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है। ऐसे जातक की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि 12वां भाव ना इमेजिनेशन का है। ऐसा जातक अपने काम के बारे में इतना कुछ सोचता रहता है कि वो चाहता है अपने काम को बढ़ाना, लेकिन कभी कभार कर नहीं पाता। जब काम करने बैठेगा तो बस ऑब्स्टेकल्स या कहीं ना कहीं काम में रुकावटें देखने को मिलती है, बट फिर भी वो उन रुकावटों को पार करता हुआ अपने प्रोफेशन में एक स्टेबिलिटी ले आता है। मेडिकल जैसी लाइन, हॉस्पिटल जैसी लाइन, इन फील्ड के अंदर जाके भी जातक अपना प्रोफेशन सेट कर सकता है। अल्दो नेटिव कैन सेट देयर प्रोफेशन इन द फॉरेन लैंड ऑल्सो। द रीज़न इज 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड को भी दिखाता है। 12वां भाव बदलाव का है और कर्म भाव का स्वामी वहाँ बैठ गया, तो कर्मों में बार बार बदलाव रहा करते हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के लिए अगर वो राहु वहाँ बैठा है तो ये एक कर्मों को ना इस तरह से कर देता है कि जातक ना चाहते हुए भी गलत कर्म कर बैठता है अगर राहु साथ में बैठा है 10th लॉर्ड के साथ 12वें भाव में। नेटिव कैन ऑल्सो इंडल्ज देयर सेल्फ इन द इन्वेस्टमेंट वर्क। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं ऐसे जातक, क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के एडवाइजरी देने वाले हो सकते हैं जहाँ से वो कमीशन कमा लेते हो। अपने से 3rd में गया है तो कमीशन का रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है कि वो कोई ना कोई काम से कमीशन अपना लेते रहते हैं। हीलिंग, काउंसलिंग, ये सब प्रोफेशन आपके इस 10th लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो आते हैं। द रीज़न इज़ वहाँ से ये 6ठे भाव को देखता है कि आप सामने वाले इंसान को कितना जल्दी हील कर पाते हो। बहुत लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाले भी हो सकते हैं ये जातक। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। इस इंट्यूशन पावर के जरिए ये अपने कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब 12th में बैठा है ना, सो मेडिटेशन इज़ द की टू स्टेबल देयर प्रोफेशन। आपको मेडिटेशन में जुड़ना होगा, आपको अध्यात्म में जुड़ना होगा, आपको स्पिरिचुअलिज्म को समझना होगा कि जो ये बदलाव हुआ करते हैं मेरे साथ, ये बदलाव हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है। फिर आप उस प्लैनेट के कारक तत्व को पकड़िए कि जो वो प्लैनेट है, क्या मैं उस प्लैनेट से जुड़कर कार्य कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले भाव में बताया था कि प्लैनेट के क्या क्या कारक तत्व होते हैं। 12th हाउस के अंदर अगर आपका 10th लॉर्ड सैटर्न है तो बहुत अच्छा होगा, वो आपके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ देगा कहीं ना कहीं। हाँ, स्ट्रगल देगा, वो शनि का काम है देना। अगर मंगल है तो आपको अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। अगर मरकरी है तो ऐसा जातक कोशिश करता है मैं फ़ौरन जाके सेटल हो सकूं। वीनस है तो बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि 12वें भाव में जब वीनस आता है तो वो बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। ऐसा जातक फैशन, मॉडलिंग, म्यूज़िक, आर्ट, इन जगहों पर जाने की कोशिश करता है। मेडिकल फील्ड में भी चला जाता है ऐसा जातक अगर सूर्य शुक्र साथ हो। 10th लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, सो 10th लॉर्ड 12th में बैठने से जातक को ये समझना है बदलाव के पीछे का रहस्य, और मेरी जो इमेजिनेशन पावर है अपने कर्मों को लेकर, क्या मैं उस इमेजिनेशन पावर द्वारा अपने कर्म को साध सकता भी हूँ या नहीं। कर्मों को साधना है, क्योंकि 12वां भाव भी एक साधना को दिखाता है। अपने कर्मों को साधिए। अगर आप गलत किसी ऐब के अंदर हैं या किसी गलत सोसाइटी में फ्रेंड्स के अंदर हैं तो उसको बदलना होगा, अन्यथा क्या है 12वां भाव जेल का भी होता है। ऐसा जातक ऐसे कर्म करेगा कि जेल जाना पड़ेगा। 10th लॉर्ड 12th में बैठा है। 12वां भाव फॉरेन लैंड का भी है, जातक अपने कर्मों द्वारा बाहर चला जाएगा। एनजीओज, चैरिटी का भी है, जातक इन चीज़ों से जुड़कर काम करेगा या फिर चैरिटेबल इन द नेचर होगा। सो 10th लॉर्ड जब 12th में हो, जस्ट मार्क द वन थिंग, बदलाव ही जीवन का नियम है आपके लिए। सो आज जो हमने बात करी है कि नमाश के 10th लॉर्ड के 12 भावों में क्या फल होता है, अच्छा टॉपिक है। लेकिन ये समझिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि D9 चार्ट के अंदर प्लैनेट रेट्रो या कंबस्ट नहीं हुआ करते हैं। एक्चुअली में होते हैं। अगर प्लैनेट लगन चार्ट के अंदर रेट्रो है तो वो D9 चार्ट के अंदर भी रेट्रो पोजीशन के अंदर ही जाएगा। और अगर D9 चार्ट के अंदर कोई सूर्य के बहुत पास बैठा है प्लैनेट, कोई सूर्य के साथ कंजंक्शन में है, तो कहीं ना कहीं वो कंबस्ट हुआ है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो सिद्धांत लगन चार्ट पे लागू होते हैं वही D9 चार्ट पर भी लागू होंगे। इसलिए जहाँ पर कंबस्ट या रेट्रो की बात हुई है वहाँ पर ये समझना है कि लगन चार्ट के अंदर अगर रेट्रो है
तो वो D9 चार्ट के अंदर भी रेट्रो ही होगा। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करता हूँ मैं जवाब देने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।